हेलो दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप लोग का मेरे एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज मैं आप लोग के अपनी ब्लॉग वीडियो में एक नई रेसिपी लेके आई जिसका नाम है पंजाबी पिन्निया। इसको पिन्निया बोलते हैं। इसको पंजाब में ही नहीं, इसको हर जगह के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप लोग भी, इस ठंड का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में ये हर एक बहुत सी बीमारी का रामबाण इलाज भी है। अगर इसको आप लोग अच्छे से बना के अपने घर में स्टोर भी कर सकते हैं, महीना तक भी अच्छे से यूज हो सकता है। इसको बड़े बच्चे, जो भी मतलब बड़े बच्चे जो भी है घर में, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं और ये सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। चलिए मैं आप लोग बताती हूँ कि इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है, बेसन ले लिया है। बेसन को भून ली हूँ अच्छे से। देखिए, मैं अच्छे से बेसन को भून रही हूँ। बेसन को अच्छे से भूनने के बाद से मैं क्या करूँगी, अच्छे से देखिए बेसन, देखिए मेरा बेसन अच्छे से भून गया है। जब भून जाएगा तो ब्राउन ब्राउन कलर का मेरा बेसन हो जाएगा। और बेसन के बाद से देखिए मैं जा रही हूँ आटा को, मतलब बेसन के बाद से देखिए जो भी मैंने वो जो भी बादाम, अखरोट और नारियल, जिसको वो बोलते हैं मखाना बोलते हैं, सारे चीज़ को मैंने जो भी मिक्स करके, उन सबको मैंने मिक्स करके पीस के रखा था। मैं पहले मतलब भून के नहीं पीसी थी, मैं पीसने के बाद से उसको भून रही हूँ। देखिए मैं उसको भून के, वो अभी ब्राउन कलर का हो जाएगा तब मैं इसको निकाल दूँगी। देखिए, लेकिन एक है ना, इसमें घी की मात्रा मतलब थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी ये मतलब सही से मतलब बन पाता है। देखिए, ये मैं घी, मेरे घर पे घी नहीं था, मैं मार्केट से घी मंगाई थी। आप लोग भी चाहे तो मार्केट का घी बहुत ही बेटर होता है। अब उसके बाद से मैं देखिए सबसे लास्ट में ये आटा को भून रही हूँ। आटा भूनने के बाद से आटा भी जब ब्राउन कलर का हो जाएगा तब आटे को भी निकाल देंगे। सारे मिश्रण को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। देखिए मेरा आटा भी वैसे भून के तैयार ही होने वाला है, क्योंकि आटे को भी मतलब मैंने अच्छे से भून लिया है। देखिए आटा मेरा तैयार ही हो गया। अभी आप लोग को दिखाती हूँ ये आटे का, देखिए कौन सा कैसा कलर आटे का आ गया। आटा बिल्कुल ब्राउन कलर का हो गया, यानी ये से ये साफ पता चलता है कि आटा भून के तैयार हो गया है। अब मैं इस आटे को भी यहाँ से नीचे मतलब उतार दूँगी, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद से मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे सारे मिश्रण को मैंने इकट्ठा कर लिया है और इसको बनाते कैसे हैं। अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा कि इसको कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने सारे मिश्रण को इकट्ठा कर लिया है। अभी बहुत गर्म है ना सारे चीज़, इसलिए मैं इसको करछी से चला रही हूँ। आई मतलब गरम गरम ही मतलब बंधाए तो भी मतलब अच्छे से बंध जाता है, एकदम गोल गोल और मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है। अगर ये मतलब थोड़ा ठंडा हो जाए ना, थोड़ा इसमें मतलब कम, ये अच्छे से बंध नहीं पाता है। मैं तो इसको मतलब गरम गरम ही मतलब वो बांधती हूँ। देखिए मैं थोड़ा ज़्यादा गरम है इसलिए मैं करछी से चला रही हूँ। अगर मतलब हल्का गर्म हो तो आप लोग हाथ से भी इसको, अभी मैं भी इसको हाथ से ही बनाऊंगी, लेकिन अभी थोड़े ज़्यादा गर्म है ना, इसमें वो बूरा मतलब डालते हैं तो मेरे बच्चों को मतलब बूरा नहीं पसंद है। वो मतलब खड़ा चीनी, खरा मतलब जो इतनी होता है चीनी होता है, उसी को मैं डालती हूँ उसमें, ताकि मतलब मुंह में आने उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। देखिए मैंने इसके ऊपर से इलायची और नारियल बुरादा और खसखस, ये तीनों चीज़ मैं ऊपर से मिक्स की हूँ। इन तीनों चीज़ को ना तो मैंने भुना है ना ही पीसा हुआ है, क्योंकि ये तीनों चीज़ को मैंने खड़ा ही डाला है। खसखस भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं, ये भी मतलब बहुत फ़ायदेमंद होता है। खास करके महिलाओं के लिए खसखस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप लोग जानना चाहेंगे क्यों और किस चीज़ में, कौन सी बीमारी में, आगे ज़रूर वीडियो में बताऊँगी। देखिए देखिए कैसे कितना अच्छा देखिए बधा रहा है। अभी मैं आप लोग को ऐसे ही दिखा रही हूँ। अभी ये सिर्फ घी से ऐसे बधा रहा, अभी इसमें मतलब सीरा नहीं पड़ा है। मैं इसमें सीरा भी डालती हूँ। देखिए मेरा सीरा भी तैयार हो रहा है, मैं आप लोग को ऐसे ही दिखा रही हूँ। इसमें घी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है ना, इसलिए देखिए कैसे कितने आराम से देखिए बधा रहा है। अब मैं इसमें सीरा डालूँगी, आप लोग को अभी मतलब दिखा रही हूँ कैसे मतलब सीरा इसमें डाल के कैसे इसको मिक्स करूँगी, उसके बाद से कैसे इसको बांधूँगी।
देखिए मैंने सारा मतलब फैला लिया है कि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि सीरा भी गर्म है ना, भी गर्म है तो ज़्यादा मतलब गर्म, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा फैला रही हूँ ताकि ये थोड़ा मतलब ठंडा हो जाए, नॉर्मल स्थिति में आ जाए। इसलिए मैं इसको अब हाथ से ही मतलब वो पहले से काफ़ी ठंडा हो गया है, मैं इसको हाथ से ही ऐसे कर दे रही हूँ। उसके बाद से देखिए मैं अब सीरा मिलाऊंगी, मिला के इसको अच्छे से मतलब चला दूंगी ताकि पूरा, देखिए मैं इसमें चीनी ये डाल दी ना, क्योंकि खड़ा चीनी मतलब बच्चों को मेरे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है। देखिए आटा भी भुना, देखिए ये मैदा भी है, ऊपर से चीनी भी मैंने इसमें अच्छे से डाल के मिला दिया है। देखिए मैं चीनी नहीं, क्योंकि इसमें मतलब बूरा नहीं डाल के मैं खंड डालती हूँ, पंजाबी में इसको खंड बोलते हैं और मतलब अपने यूपी में हम लोग में यहाँ चीनी बोलते हैं। देखिए एक खड़ा सौंफ है, इसको मैंने इसमें मिला दिया है। उसके बाद से देखिए ये मैं खसखस मतलब इसमें मिलाऊंगी, खसखस। उसके बाद से नारियल का बुरादा, देखिए नारियल का बुरादा है, मैंने खसखस भी इसमें डाल दिया है। देखिए अब सारे चीज़ को डाल के उसके ऊपर से मैं सीरा डाल के इन सारे चीज़ को मतलब मिक्स कर लूँगी। देखिए जितने मतलब बनाने में मेहनत है ना, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है, और बनाने में भी कोई मेहनत नहीं, बस 30 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मैं सीरा साइड में रखी हुई एक पतीले में, दिखता होगा आप लोग को। अब मैं इसमें सीरा देखिए डाल के सारे चला रही हूँ, सीरे को अच्छे से मिला रही हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि सभी माताएं बहनें अपने घर में अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट का भी मात्रा अच्छे से रहता है, घी भी गर्म में गर्माहट देती है, ड्राई फ्रूट भी देती है। और वैसे भी किसी को खांसी सर्दी जुकाम हो तो वैसे भी मतलब कहते हैं लोग कि आटे का वो बेसन का हलवा मतलब बना के खाने के लिए, तो ऐसे से बेसन भी है, इसमें आटा भी है, सारे गर्म ही चीज़ है। ये सर्दियों में मतलब बहुत ही अच्छे स्वाद के स्वाद, और इससे काम भी 1000 बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए, आप लोग भी खाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखिए मैं मतलब ठंडियों के मौसम शुरू होने में मैं 3 से 4 बार इसको बना बना के मतलब रख देती हूँ, क्योंकि सर्दी पर हमारे बच्चे लोग को बहुत पसंद है, हमारे घर के सभी लोग को पसंद है, सब लोग का। देखिए देखिए कितने ये है ना, थोड़ा मतलब इसको जल्दी जल्दी बांधना पड़ेगा। देखिए कितना जल्दी देखिए मैं बांध रही हूँ, लेकिन देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट देखिए बना रहा है। देखिए मतलब ना ज़्यादा बड़ा ही हो ना ज़्यादा छोटा ही हो, बीच का हो। मैंने भी यही किया, ना ज़्यादा बड़ा, थोड़ा ज़्यादा गर्म है ना, इसलिए मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। मैं देखिए इसको जल्दी जल्दी करके मैं इसको बांध रही हूँ। तो उसके बाद से आप लोग को दिखाती हूँ आगे कि थोड़ा मतलब इसको मैंने इसको सारा मतलब अभी दिखाती हूँ आगे, मैंने इसको कैसे सारा बांध के रख दिया है। वो थोड़ा ज़्यादा गर्म था नहीं, इसलिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से कि थोड़ा ये मतलब नॉर्मल हो जाए। देखिए मैं दिखा रही हूँ, अब मतलब अब सही हो गया है। अब इसको मैं मतलब फटाफट बांध के और अभी सारा रख करके उसके बाद से मैं आप लोग को दिखाऊंगी मतलब कैसे इसको मैंने किया। मैं इसको सारे वो करते रही ताकि इसमें मतलब दाने ना रहे और अच्छे से मिल जाए, सारे कुछ अच्छे से मिल भी गया है। मैंने आगे दिखाया वीडियो में कैसे मैं गरम गरम उसको बांध रही हूँ, वो मैंने लास्ट का बीच में थोड़ा कर दिया था ताकि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अपने घर में बनाइए। देखिए इसको ऐसे मतलब इकट्ठा करके इसलिए मैंने दाब कर रखा ताकि वो गर्म ही रहे। देखिए मैं सारा फाइनली बांध के रख दी हूँ और देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। जित एक बार आप लोग अपने परिवार के साथ बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए। और सर्दियों में खांसी जुकाम सर्दी से अपने बच्चे को दूर रखिए। और कैसे मतलब बनाने के बाद खाने के बाद से कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ख़त्म मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखिए और पिन्नियाँ बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लास्ट में सत श्री अकाल।